हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इफ़ की जितनी भी कंडीशन होती है यूजफुल हम उसको सीखेंगे ताकि आप इस इफ़ की कंडीशन को सीख कर एक्सेल में अपनी अच्छी कमांड बना सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें हम देखने वाले हैं नॉर्मल बेस से हम स्टार्ट करेंगे इफ़ को, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें कि इफ़ की कंडीशन का यूज प्रॉपरली किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक होगा। तो ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं अभी हम। पहला, अभी मुझे क्या है, ये मेरे पास दो नाम हैं। नेम नेम वन कर देता हूँ मैं इसको। अभी मुझे क्या देखना है इसमें कि ये नाम और ये वाला नाम क्या बराबर है। यदि दोनों सेम सेम होगा तो यहाँ पर यस आ जाए, यदि दोनों सेम सेम नहीं है तो यहाँ पर नो आ जाए। तो चलिए इसे कैसे लगाएंगे। इज इक्वल टू इफ़ मैंने लगाया, टैब का बटन दबाया, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में किसको देखना चाहते हैं, मतलब आप इसको देखना चाहता हूँ मैं। क्या ये वाला नंबर इज इक्वल टू दबा देंगे बराबर है इस वाले के, और यहाँ पर लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है हमारा। यदि वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर तो आप क्या देखना चाहते हैं, यदि वैल्यू सही हो। अगर वाई का वैल्यू सही तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें यस। कोई भी अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा में मेंशन कर दीजिए इस तरीके से, और फिर कोमा लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे, और यदि ये वैल्यू गलत हुई तो क्या देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ नो। इसको भी डबल कोट में ही मेंशन कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ये, और ये मेरा सेम है तो यहाँ पर यस आ रहा है। दीपक दीपक सेम है तो यस है। बाकी में यहाँ तक नो है क्योंकि ये सेम नहीं है नाम। अगर जब मैं ये और ये नाम सेम कर दूँ यहाँ कॉपी पेस्ट, देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये इस तरीके से। तो इस तरीके से ये नॉर्मल इफ़ की कंडीशन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इससे थोड़ा थोड़ा एडवांस हम इसमें बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ दूसरी कंडीशन आ गई है। इस कंडीशन में क्या है, ये नाम है, ये मार्क्स है कुछ, जिसमें हम फेल पास का ऑप्शन यहाँ पे निकालने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन मेंशन करता हूँ कि जिसके नंबर 50 प्लस हो वो पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल में आए। यहाँ पर इफ़ यदि ये वाला ये नंबर, शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन दबाइएगा इस तरीके से, ये वाला नंबर ग्रेटर देन हो किसकी, 50 की, या 50 के बराबर भी कर सकते हैं। तो मैं इज इक्वल टू भी कर दी, यदि 50 भी होगा तो वो पास में दिखाए, मैं ये चाहता हूँ। अगर जो ये वाला नंबर 50 के बराबर हो या 50 हो तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसमें पास दिखाए, पास्ट, कॉमा। यदि वैल्यू बराबर ना है फॉल्स तो इसमें क्या देंगे, फेल्ड, डबल कोट में क्लोज, देन एंटर। इसके बाद देखिए कंट्रोल डी कर दीजिए नीचे से आके। यदि 50 से ऊपर वैल्यू पास है, 50 से ऊपर नीचे फेल है। अगर मैं यहाँ 50 भी मेंशन कर दूँ तो भी पास में दिखाए, क्यों, क्योंकि मैंने 50 के बराबर वैल्यू ली हुई है फॉर्मूला में। ये फेल्ड है, ये फेल्ड है, ये फेल्ड है, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं हम। यहाँ पर हमारी कंडीशन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। इसमें मैंने क्राइटेरिया मेंशन किया है कि यदि ये वाली वैल्यू 30 हो तो यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ जाए। यदि इस वैल्यू में 50 हो तो यहाँ पर गुड लिखा हुआ आ जाए। यदि इस वैल्यू में ये हमारा 100 से नीचे हो तो इसमें एक्सीलेंट हो जाए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन हो जाए ऑटोमेटिकली। चलिए देखते हैं, 30 के बराबर वाला ओके हो, 50 वाला गुड हो, बाकी 100 वाला एक्सीलेंट हो, जो इससे नीचे होंगे। इफ़ यदि ये वैल्यू लेस देन करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे लेस देन करके ही चलना है हमको, क्योंकि 30 से नीचे और 30 के बराबर वाली सभी वैल्यू ओके होगी, उससे ऊपर वाली नहीं होगी। इसी तरह से गुड वाले में जब जाएंगे तो इससे नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन का यूज करते चलेंगे, ग्रेटर देन का नहीं। तो लेस देन और बराबर हो 30 के,
तो वैल्यू मेरे को क्या दिखाए, ओके, यहाँ मेंशन कर देंगे ओके डबल कोट में, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन के लिए फिर से इफ लगा लीजिए, फिर से इसको सेलेक्ट, यदि ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 के बराबर या 50 से कम हो, तो क्या देखा यहाँ पे डाल देते हैं गुड। इफ तीसरी कंडीशन के लिए सेम सेलेक्ट कर लीजिए, सेम इसी को, यदि ये वाली वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू 100 के बराबर या 100 तक हो, तो मैं क्या चाहता हूँ इसमें एक्सीलेंट, EXCELENT, एक्सीलेंट। बाकी को मैं कर देता हूँ क्लोज क्लोज। अदरवाइज में आप इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं आगे, या फिर एक्सीलेंट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोज करके कंट्रोल D कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू 30 है, 30 के बराबर, तो ओके। अगर यहाँ 29 होता तो यहाँ पर 31 होता, तो ये गुड की कंडीशन में पहुँच जाता। अभी देखिए 50 से ऊपर है, एक्सीलेंट पे है, 50 से नीचे वाली जितनी भी संख्या होगी वो गुड में आ गई है। देखिए ये सभी ग्रीन में आ गई है। तो इस तरीके से इस इफ़ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको मोस्टली पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ रिपीट और यूनिक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिपीट ऑप्शन लिए हुए हैं, और मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा केवल यूनिक और रिपीट कौन कौन से मैं देखना चाहता हूँ। तो कैसे देखेंगे यहाँ पर, चलिए इफ़ सबसे पहले आप लगा लीजिए काउंट, वो शॉर्ट तरीके से काउंट लगाया आपने, काउंट इफ का फॉर्मूला, डेटा सेलेक्ट करा, F4 से एक बार लॉक करा, कॉमा, पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करा यहाँ आपने, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपने इस तरह से पहले काउंट इफ लगा लिया। अब कुछ नहीं करना, सीधा आपको इफ लगा देना है सबसे पहले, और ये वाले यदि बराबर हो 1 के, यानी 1 के बराबर जो एक ही बार रिपीट आया हो, तो यस कर देंगे हम उसको डबल कोट में। अदरवाइज आप क्या देना चाहते हैं, नो कर दीजिए। यस नो की जगह हम यूनिक ले लेते हैं। यदि 1 के बराबर हो तो यूनिक, 1 से ज़्यादा बार आए जो रिपीटेड में, तो वो रिपीट होगी, रिपीटेड। एंटर, कंट्रोल D कर दीजिए। देखिए यूनिक मेरा 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है। इस वाले ऑप्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने ग्रीन किया, ये हमारे यूनिक है, और बाकी ये रिपीटेड हैं। इसके बाद आप फिल्टर लगा के चाहे तो यूनिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से अपना डेटा पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा यूनिक है। तो इफ़ की कंडीशन और काउंट इफ का यूज करके आप यूनिक इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले कि जैसे कि मेरे यहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के नीचे आप मोबाइल नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई 9 डिजिट का है, कोई 8 डिजिट का, कोई 7 डिजिट का है, बट मुझे वही प्रॉपर मोबाइल नंबर लेने हैं यहाँ पे जो प्रॉपर है। जो मेरा प्रॉपर मोबाइल नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेम को पिक करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर ये नंबर मेरा 10 डिजिट का है तो ही ये नाम यहाँ पर आए, अदरवाइज़ यहाँ ब्लैंक कर देंगे हम, या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, इफ़, और यहाँ पे साथ में हमें क्या लगाना है, लेन, लेन। लेन में अगर जो ये नंबर इफ़ के साथ में ये लेन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ भी देखनी है, ये बराबर हो ये 10 के, तो मैं क्या चाहता हूँ,
सॉरी, यहाँ पर यदि वैल्यू ट्रू हो, ये नंबर 10 डिजिट के बराबर में हो, तो वैल्यू अगर जो मेरी सही हो तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम आ जाए। अदरवाइज मैं यहाँ डबल कोट में क्लोज कर देता हूँ ताकि वो ब्लैंक शो करें। ये मेरा नाम आ चुका है, कंट्रोल डी। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 10 डिजिट का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। जो नाम मेरे यहाँ पर आ चुके हैं वो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर हैं। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा के आप देखिए ब्लैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ब्लैंक है जो नंबर आपके सही नहीं हैं, और जो नंबर आपके सही हैं इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, केवल ब्लैंक को हटा दीजिए, तो ये आपके यूजेबल नंबर हैं। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आई है, हमें 2 कंडीशन दी हुई है मल्टीपल तरीके से। इस 2 के बाद तीसरी वैल्यू भी यहाँ पर ली गई है। तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज होगा। इफ़ के साथ में यहाँ पर एंड का यूज करने वाले हम। यहाँ पहले लगाइए इफ़ और साथ में लगा दीजिए एंड। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यदि ये लोकेशन और ये लोकेशन बराबर है तो मैं चाहता हूँ इसमें और ये वैल्यू भी ले लेते हैं साथ में। दोबारा से लगाते हैं। यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वाली वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो हम यहाँ टारगेट मेंशन कर देते हैं अचीव। यहाँ वैल्यू की जगह टारगेट ले लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं। अगर जो ये वैल्यू बराबर है और ये वाली ये लोकेशन और ये वाला लोकेशन बराबर है और ये वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो यहाँ हम करेंगे अचीव्ड, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। इफ़ और यहाँ लगाएंगे एंड। ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, यदि ये और ये बराबर है, कोमा, तो हम मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू बराबर है, तो यहाँ ग्रेटर देन लगाइए। इस वैल्यू को लीजिए। यदि ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू ग्रेटर देन है 50,000 के, तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिए ताकि इसकी कंडीशन यहाँ पर आ सके। वैल्यू सही हो तो क्या चाहते हैं, अचीव, अचीव्ड हो, डबल कोट में इसको मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज नॉट अचीव्ड, और एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए ये वैल्यू, ये ऑप्शन यानी दोनों स्टेट सेम है, बट ये वाला जो मेरा टारगेट है 50 से ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोट अचीव आया। अगर जो मैं इसको कर देता हूँ 50,000, तो भी नहीं है क्योंकि मैंने 50,000 से ऊपर लिया, तो 50,000 एक कर देता हूँ मैं। ये 68,000 है, अचीव्ड है। 1,00,000 है, अचीव्ड है। यहाँ पर ये दोनों लोकेशन सेम है, बट यहाँ पर अमाउंट कम है, इसलिए नोट अचीव, क्योंकि ये सेम भी होने चाहिए थे। तो इस तरीके से ये एडवांस कंडीशन है इफ़ की, जो कि इफ़ के साथ में एंड का या यहाँ पे और का भी यूज कर सकते हैं आप। इन दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे, दोनों सेम कंडीशन पर ही काम करेगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको मैं हटा देता हूँ पहले। यदि ये वैल्यू यहाँ पर बराबर है, कंडीशन सेम वही है पिछली, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, तो इसमें 1,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज ये सेम का सेम होगा। तो चलिए हम कैसे करेंगे इसको। इफ़ यदि ये वैल्यू, सॉरी इफ़ के बाद में एंड भी लगा लीजिए, क्योंकि हमें 3 मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करना है बार बार, इसलिए जितने बार आपको काम करना है ज़्यादा कंडीशन तो एंड लगा लीजिए आप।
यदि ये वैल्यू बराबर हो इस वैल्यू के और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो आपकी 50,000 से। यहाँ देखिए नंबर है तो डबल कोट में देने की ज़रूरत नहीं होती नंबर को, केवल अल्फ़ाबेटिक को ही आप दीजिएगा, कोमा। यदि ये वैल्यू बराबर है और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है 50,000 के, तो मैं क्या चाहता हूँ, तो इसमें सम हो जाए, इस वाली वैल्यू में सम हो जाए कितने, 1,000 रुपये, कोमा, सॉरी यहाँ पर 1,000 रुपये ऐड हो जाए, यहाँ कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है, इसे हम रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। इफ़ और एंड लगाएंगे, यदि ये वाली वैल्यू मेरी बराबर हो इस वाली वैल्यू के, कोमा, और ये वाली वैल्यू मेरे ग्रेटर देन हो 50,000 के, कोमा, तो मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू ट्रू हो। यदि वैल्यू ट्रू हो तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे सम। यदि मेरी वैल्यू वाकई सही है तो मैं सम में चाहता हूँ कि ये वाला इसमें 1,000 ऐड हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। अदरवाइज में यहाँ ब्लैंक दे सकते हैं, अदरवाइज में सेम ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सेम यही रहे। चलो मैंने नीचे करके थोड़ा ये ऊपर में सिलेक्शन ले लिया इसी को, अदरवाइज में यानी कि ये सेम रह जाए मेरा। एंटर, कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए 50,000 ये दोनों सेम है, बट यहाँ 50,000 से वैल्यू कम है जिसके कारण हमारी वैल्यू सेम है। ये 50,000 ये दोनों सेम है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू, तो इसलिए हमारा 1,000 इंक्लूड हो चुका है। सेम इसमें देखिए जो हाईलाइटेड है, ये 50,000 से ऊपर 1,000 इंक्लूड हो गए, ये भी सेम है, इसमें भी 1,000 इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस एडवांस लेवल का भी यूज कर सकते हैं एक्सेल में। इससे ज़्यादा आपका एक्सेल में यूज नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे इनकेस इंटरव्यू में आप गए तो भी मे भी पूछा जाए, बट इससे ज़्यादा आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा, और ना ही इससे ज़्यादा एक्सेल पर आपको इफ़ की जो कमांड वो बनानी पड़ेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।